राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं भैया दूज यम द्वितीया की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है कि भगवान सूर्य नारायण की एक पत्नी थी जिसका नाम संज्ञा देवी था। उसके एक लड़का तथा एक लड़की, दो संतानें थीं। लड़के का नाम यमराज था और लड़की का नाम यमुना था। अपने पति सूर्य नारायण की तेज गर्मी के कारण संज्ञा उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी। उस छाया से ताप्ती नदी और शनिश्चर का जन्म हुआ। इसके बाद संज्ञा से ही अश्विनी कुमार हुए, जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य हुए। जो संज्ञा छाया बनकर उत्तरी ध्रुव में रहने लगी थी, वह यमुना और यमराज से सौतेली माँ का सव्यवहार करने लगी। इस बर्ताव को देखकर यमराज ने संयमनीपुरी छोड़कर यमलोक बसाया और पापियों को दंड देने का कार्य शुरू कर दिया। यमुना ने देखा कि भाई यमराज यहाँ से चले गए हैं, तो वे भी गोलोक में चली आईं और कृष्ण के अवतार से पहले ही मथुरा में विश्राम घाट पर आकर रहने लगी। जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आई। अतः यमराज ने यमुना को ढूंढने के लिए अपने दूत भेजे। यमदूत ढूंढते ढूंढते मथुरा आए, परंतु यमुना नहीं मिली। तब यमदूत डरते डरते यमपुरी पहुँचे और यमुना का ना मिलने का समाचार कह सुनाया। फिर यमराज अपनी यमपुरी से स्वयं गोलोक आए और यमुना को ढूंढते ढूंढते यमुना जी के विश्राम घाट पर पहुँचे। वहाँ जब यमुना ने सुना कि मेरे भाई आए हैं, तो वे बाहर आई और भाई को सत्कार सहित अपने महल में ले गई और उन्हें भोजन आदि कराए। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से कहा, बहन जो चाहो वे वर मांगो। तब यमुना बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यमराज कहने लगे, तुम्हें आज वर मांगना ही होगा। तब यमुना बोली, भैया जो नर नारी मेरे जल में स्नान करें, वे यमपुरी ना जाएं। ये सुनकर यमराज सोचने लगे, यदि मैं ऐसा कह दूंगा तो यमपुरी उजड़ जाएगी। यमुना ने भाई की हालत देखकर कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो सुनो, जो भाई आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करे और बहन के साथ इसी घाट पर विश्रांत पर मेरे जल में स्नान करे, वे यमलोक को नहीं जावे। इस पर यमराज यमुना से बोले, ये बात मुझे स्वीकार है। इस दिन जो भाई बहन के घर भोजन ही करेंगे और तुम्हारे जल में स्नान नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा। और जो भाई बहन तुम्हारे पवित्र जल में इस दिन स्नान करेंगे, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति